और अब एक और अहम खबर, जिला कलेक्टर रेट को लेकर हरियाणा में एक बार फिर से कलेक्टर रेट बढ़ा दिए गए हैं। कई जिलों में 10 तो कई जगहों पर 50% तक बढ़ोतरी की गई है। खासकर औद्योगिक जिलों और एनसीआर में ज्यादा असर पड़ेगा। दिल्ली के नजदीक लगते जिलों में जमीन पहले से ही काफी महंगी है, अब जमीन और ज्यादा महंगी हो जाएगी। आम आदमी जिसका एक सपना होता है अपने घर का, वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। और ये भी विषय हरियाणा के अंदर चर्चा का है। विपक्ष की तरफ से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र दांगी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, रोहतक से हमारे ब्यूरो। वो थोड़ा सा और बताएंगे विस्तार के साथ इस मामले पर। जी देवेंद्र दांगी, किस तरह से देखा जाए जो जमीनों के रेट बढ़े हैं और इसको लेकर लगातार वार पलटवार का दौर भी देखने को मिलता है, किस तरह के असर जनता पर पड़ने वाले, उद्योगों पर पड़ने वाले हैं? जी डॉक्टर नासिर, देखिए बता दूं, इसको दो तरह से खासतौर से देखा जा सकता है। एक पहलू है जनता की जेब पर बोझ डालना, दूसरा पहलू है सरकार का जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें इजाफा करना, सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी करना। अगर सरकारी नजरिए से देखें तो इससे काफी रेवेन्यू जो है जनरेट होगा, क्योंकि 10% से लेकर 50% तक की बढ़ोतरी की गई है। और खासतौर से क्योंकि पहले ही जमीनों के जो रेट हैं काफी आसमान छू रहे हैं, ऐसे में ये बढ़ोतरी और होना कहीं न कहीं देखिए वो कॉमन मैन को प्रभावित जरूर करेगी। दूसरी तरफ सरकार का ये जो कदम है तो विपक्ष के भी निशाने पर कहीं न कहीं नायब सरकार आ गई इस मामले में। चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए डॉक्टर नासिर, या फिर इंडियन नेशनल लोकदल की बात कर लीजिए। अभय सिंह का बयान जो मैं देख रहा था कि सरकार ने 1 साल पहले भी ऐसा किया था, दोबारा से ये जनता के ऊपर बोझ डालने का कार्य किया है। अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जनता की जेब क्यों काट रहे हैं, इस तरह की बातें जो है वो कही गई। इसी तरह का स्टेटमेंट जो है कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लीजिए, उनकी तरफ से भी जुबानी हमले किए गए हैं। सरकार पर सवाल खड़ा किया गया है कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि आपको साल के अंदर दोबारा से रेवेन्यू बढ़ाने के नाम पर जो है आपने दोबारा से कलेक्ट्रेट बढ़ा दिए। ये आम आदमी की जेब पर असर डालेगा, खासा ये आम आदमी को परेशान करेगा। इस तरह के बयान जो है कहे गए हैं, आए हैं। तो दूसरी अगर खासतौर से बात देखें तो अगर दिल्ली के साथ लगते जो एरिए हैं, जो इलाके हैं, चाहे वो फरीदाबाद की बात कर लीजिए या सोनीपत का आप जिक्र कर लीजिए, झज्जर का बहादुरगढ़ कस्बा है, ये ऐसी जगहें हैं डॉक्टर नासिर जो कि अच्छा खासा रेवेन्यू सरकार को यहाँ से जाता है, क्योंकि एनसीआर में है, दिल्ली के बिल्कुल साथ लगते ये जिले हैं। तो वहां पर जमीनों के रेट जो है वो पहले ही काफी हाई है, पहले ही आम आदमी की जद से बाहर हैं। ऐसे में उन जगहों पर 10 से लेकर 50% तक जो ये रेट बढ़ाया गया, कलेक्ट्रेट बढ़ाया गया, तो खासी जो है जमीनें और भी ज्यादा महंगी हो जाएंगी। खासतौर से जो ज्यादा असर पड़ेगा वो पड़ेगा औद्योगिक जो क्षेत्र हैं, चाहे फरीदाबाद जिले की बात कर लीजिए, सोनीपत, बहादुरगढ़ का जिक्र करा दिया, फिर साथ लगता रोहतक है। पहले ही यहाँ जो जमीन के रेट हैं डॉक्टर नासिर वो काफी ऊंचे हैं, और ऐसे में अगर कलेक्टर रेट और बढ़ा दिया गया है तो लाजमी सी बात है ये महंगाई और बढ़ेगी। यानी कि आम आदमी के लिए अपने घर का सपना जो है वो और भी महंगा आज से हो जाएगा। मुझे कहने में कोई दो राय नहीं, क्योंकि कई जगहों पर कई जगहें ऐसी हैं जहां पर 50% तक की जो है वो इजाफा किया गया है, जो कि किसी भी लिहाज से आम आदमी के लिए वो बाकी जो है उनकी जेब पर बोझ डालने वाला होगा। क्योंकि मान लीजिए किसी को कोई प्लॉट लेना है, पहले जो ड्यूटी थी और अब जो ड्यूटी रहेगी उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है। ऐसे में जो है कहीं कहीं देखिए ये बिल्कुल आम आदमी पर भारी पड़ने वाला ये फैसला जरूर कहा जाएगा सरकार का। और मुझे लगता है कि आगामी जो सेशन जो चलने वाला है उसमें भी सरकार जो है विपक्ष के निशाने पर इस इशू को लेकर खासतौर से रहेगी, चाहे वो आप इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से बात कर लीजिए या कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि जिस ढंग के बयान आए हैं, कल बीबी बत्रा कह रहे थे, कांग्रेस विधायक हैं, बड़ा अनावश्यक उन्होंने करार दिया कि ये बिल्कुल सरकार का गैर जिम्मेदाराना कदम है, इस तरह का नहीं होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो सेशन चलेगा उसमें भी विपक्ष के निशाने पर इस मामले में सरकार रहने वाली है। डॉक्टर नासिर, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।